ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुअज़्ज़िज़ सामीईन कराम, आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तमाम खुशबख्त हो कि आज अल्लाह के कामिल वली के पड़ोस में बैठे हो और वली के उर्स में शामिल हो। और अल्लाह ताला ने आपको सआदत बख्शी है कि मौलवी कादिर बख्श जो एक फ़कीर इंसान थे, अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के वली थे, और आज आप उनके उर्स की तकरीबात में शामिल हो। सनाख्वानी भी हुई, उलमा के खिताबात भी हुए, और अब इस आजिज़ फ़कीर को भी हुक्म था कि आपके पास हाजिर होके अल्लाह तबारक व तआला के कामिल वलियों का जिक्र करके अपने और आपके ईमान को पक्का करने की कोशिश करें। तवज्जो है मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला के पाक कलाम से इब्तिदाए गुफ्तगू की है। खालिक कायनात का फरमान है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अला मना खबरदार खबरदार, बेशक जो अल्लाह के वली हैं उन्हें किसी चीज का खौफ नहीं है और ना ही उन्हें कोई हुज़्न है। अल्लाह के वली हर खौफ व खतर से आजाद हैं। और आपको ये बताता चलूं, औलिया अल्लाह दो किस्म के होते हैं, एक वली ज़ाहिदी है और एक वली वहबी है। जो ज़ाहिदी वली है वो इबादत रियाजत करके अपने रब की बारगाह में इतना मुकर्रब हो जाता है जिसके लिए खालिक कायनात फरमाते हैं कि वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा, वो शब रोज रुकू सुजूद कयाम करते अपने रब को राजी करते हैं। और एक लम्हा ऐसा आता है कि रब्बे कायनात उनको अपना दोस्त बना लेता है। उर्दू समझ आ रही है ना आपको? उसको अपना दोस्त बना लेता है। और एक होता है वहबी वली, जो अल्लाह पाक की तरफ से उसको स्पेशली अता है, उसको इबादत और रियाजत तो बात की बात है, अभी उसको पता ही नहीं चलता कि मैं दुनिया में आ रहा हूँ। जब वो आता है तो अल्लाह उसको अपना दोस्त बना के भेजता है। बोलो या रसूल अल्लाह। तवज्जो है या नहीं है? लियाकत साहब मीर दौरान खान का इस्तकबाल फरमा रहे हैं, आप घबराएं नहीं। बोलो या रसूल अल्लाह। मीर साहब अब भाइयों अर्ज ये कर रहा था कि खालिक के कायनात का एहसान है कि एक होता है वहबी वली, एक होता है ज़ाहिदी वली। वहबी वली वो है कि जो आलम अरवाह से लेकर अल्लाह का दोस्त है। आलम अरवाह में अल्लाह ने फैसला कर लिया, लोगों को चुन लिया, ये लोग ये लोग ये लोग ये लोग ये मेरे वली हैं, ये मेरे दोस्त हैं। और उनको जब इस कायनात में भेजता है तो वो विलायत की हैसियत से आते हैं, फक्र की हैसियत से आते हैं। जैसे हजरत गौस बहावलक ज़करिया मुल्तानी आप जब दुनिया में तशरीफ ले आए, मैं आपको बताऊं कि जब अल्लाह ने दुनिया में पहले आलम अरवाह में जलसा किया था, उस जलसे में खालिक कायनात ने ऐलान किया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, कौन है, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सबने एक ज़बान कहा, कालू बला, बरहक तू हमारा रब है। और जितनी मखलूकात थी उन्होंने अल्लाह को रब तो मान लिया, लेकिन उनमें बाज़ ऐसे लोग थे जिनको औलिया और अंबिया का दर्जा मिला। उन्होंने पहला सजदा किया, पहले आलम अरवाह में अल्लाह को वो थे वहबी वली। फिर जिन्होंने दो सजदे किए, दो सजदे करने वालों में वो वहबी वलियों में गौस के मकाम वाले और नबी के मकाम वाले थे जिन्होंने दो सजदे किए। अब क्या हुआ कि जब कायनात में जहान में हजरत गौस बहावलक ज़करिया मुल्तानी आए, लोग आपको गौस 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 के नाम पुकारना शुरू करते हैं। आप एक दिन बड़े मगमूम हुए, परेशान थे, यार मुझे लोग गौस आलमीन कहते हैं, क्या मैंने दूसरा सजदा किया था या नहीं किया? तवज्जो है या नहीं?
मां लाइ ॿियो सजदो आलम अरवा में कयो आहे या न कयो आहे? पहला पहिरों सजदो तो मूंखे याद है, जैसे हजरत सुल्तान बाहू फरमाते कुन फयकून, जदो रब फरमाया असां भी कोलो हासे हो कि जब रब ने कहा कुन, उन्हीं टाइम असां भी गड बैठा हासे। यही हुजूर गौसुल आलमीन फरमाइन था पहलो सजदो तो मूंखे याद है, यानी मैं वली तो आहियां पर गौसियत जे मकाम ते मां कीअं पहुतम, मां ॿियो सजदो अलाए कयो आहे या न कयो आहे। हे मखलूक मूंखे छो गौसुल आलमीन चवे थी? अभी इसी कश्मकश में थे, अभी इसी टेंशन में थे, इसी फिक्र में थे कि उनका पोता 6 साल की उम्र है, हजरत शाहरुख ने आलम नूरी हुजूरी वो करीब आ जाता है। अब दिल में सोचता है अगर मां डाडे साईं के चवां तो साईं मां डिठो आ तू ॿियो सजदो कयो तो थींदी बेअदबी, जो हो वड्डो हा मां अहिड़ी गाल न कयां, और अगर न बुधाइंदुम डाडो डाडो परेशान आ, डाडो डाडो फिक्रमंद है, डाडे के कीअं मां बुधायां। हाने छा थियो? हुआ क्या कि उसको एक ट्रिक समझ आई, तजवीज सोची, ट्रिक हेठा आई तो डाडा साईं माखे फुला खाना है। फुला कदी खाता तो गलायो तो सही तुझे करे यार मां सिंधी में गलाया तो नाराज छो वेठा? फुला खाधा तो कदी किए दाना भुनबाए ना, दाना भुनबाए फुला तैयार थींदा आहिनि। अच्छा अच्छा पोइ उहो बाल भी फक्का हणंदा आहिनि। अगे नंढा असां हूंदा हसे त 4 आने में 8 आने में टके में मिलदा हा, पर अॼु त मुंहिंजो ख्याल आहे तोखे 10 रुपए में भी मुश्किल सां मिले। हनो न मिर्सा अब क्या हुआ कि फुल्ले कल का डाडा हल माखे फुला वठी दे। गौसुल आलमीन ने कहा भाई ले जाओ किसी खलीफे को साथ ले जाओ, सैकड़ों मुरीद बैठे, एक मुरीद को ले ना साईं ना मसा गड तू हल दे। खलीफन जो साईं बाबा तंग न कर डाडे साईं के, साईं पान गादी ते वेठा है, मखलूक ते अचे थी तू छड असां वठी दींदासे लियाकत सा। लेकिन क्या हुआ हजरत शाहरुख ने आलम नूरी हुजूरी फरमाते ना डाडो साईं तू हल दे। हजरत मजबूर हुए, गौसुल आलमीन ने फरमाया चलो मैं जाता हूँ। जब आप जाने लगे ना कमाल ये था अल्लाह का वली जानता है आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदे गौर को क्या है नजर को क्या देखे। आंख वाले को पता होता है कि कौन वली है, आंख वाले को पता होता है कौन वली नहीं है। ये जब जा रहे थे और गौसुल आलमीन पीछे पीछे हैं, शाहरुख ने आलम आगे आगे दौड़ते जा रहे हैं। जैसे माई के पास पहुंचे ना, फूलों वाली माई वो बैठी है, कढ़ा के अंदर रेत डाली हुई है और फुले पका रही है। हजरत गौसुल आलमीन ने फरमाया ये पैसे लो, मेरे इस पोते के लिए भी फुले बना कर दो। उसने जैसे दाने डाले ना तो शाहरुख ने आलम ने जबरदस्ती उछल के हाथ कढ़ाई के अंदर डाला। हाथ विधाई कढ़ाई में, जैसे हाथ डाला तो उस औरत वो भी कामिल वलिया थी, वो भी कामिल वलिया थी। उसने वो जो चिमटा होता है ना, चिमटा मारा आपके हाथ पे, फरमाया अन्या तक सुधरे न तो आलम अरवाह में तू जो डाडे हिकड़ो सजदो कयो हो, जदी बे सजदे जे लाए अन्या सोचे पियो त सजदो कयां या न कयां, तू पोई सफ मो निकरी करे पांजे डाडे के झुकायो हो त सजदे में वञ। उनी टाइम फरिश्ते तोखे गुड्स हयो हो जंग में, इनी करे त तुजो पैर अन्या तोनी मंडो आहे, उते भी अन्या न सुधरियो, वरी भी कढ़ाई में हाथ। सुभान अल्लाह। बात तो वही हुई के कुन फयकून जदो रब फरमाया असां भी कोलो हासे हो, उस वक्त भी अल्लाह का कामिल वली जो मकाम बताना चाह रहा था, तो ये गवाही हो गई खातून की तरफ से। गौसुल आलमीन खड़े हो गए, माई को कहा माई माई तूने मसला हल कर दिया, असल ये मेरा पोता मुझे बताना इस तरह चाहता था कि अगर मैं बोलूंगा तो बेअदबी होगी कि बाबा साईं मां तो के झुकायो हो बे सजदे जलाए, तू गौसुल आलमीन आहे, तू गौस रुतबे दे आहे, पर पाण अदब जे करे न बुधाई तो वट वठी आयो आहे। शुक्र आ माई तू भी मौके जी गवाह आहे, शाहरुख ने आलम भी गवाह आहे त मां गौसुल आलमीन आहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या गौस
ओ मेरे भाइयों अजीज साथियों, आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था कि एक वली वहाबी होता है, एक वली ज़ाहिदी होता है। ज़ाहिदी वली इबादत करता है, रियाजत करता है, खताओं से माफी मांगता है। दुनिया में कोई गलती हो गई, गलती से माफी कर ली, अल्लाह से माफी मांग के अल्लाह की इबादत और रियाजत करता है। जब अल्लाह की मर्जी, जब रब राजी हो जाता है तो फिर ऐलान कर देता है तू मेरा दोस्त है, रब दोस्त बना लेता है। लेकिन वहाबी वली वो है, उसे इबादत की जरूरत नहीं है, अल्लाह पहले ही उसको अपना दोस्त बना लेता है। अब आप जिस हस्ती के दरबार पे आए, समझ आई या पहले भी गई? आई वही आई, समझ आया है ना? अच्छा थी। अब जिस दरबार पे आए हो, कौम का तो बरोच गोला है, ऐसे ना। हजरत कोट मिठन शरीफ के बादशाह हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद ने एक फकीर को खिलाफत दी, वो बलोच था। दस्तार बंदी हुई, खलीफा हो गया और अल्लाह ने उसको ऐसा निकाह करम हुई। बलोच जब जिस लाइन में जाता है उरूज पे जाता है। विलायत में चला जाए तो कामिल वली है, और अगर सियासत में चला जाए तो मजबूत सियासतदान है। जमींदारी में आ तो मजबूत जमींदार है। चोरी पे चला जाए तो उससे ऐसा चोर भी कोई नहीं है। जिस लाइन में चला जाए अल्लाह बलोच को उरूज अता फरमाता है। अब हुआ क्या कि हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद ने जब दस्तार बंदी की, फैज़ अता किया, तो वो जो बलोच था ना, उसके अंदर जब फैज की कुव्वत आ गई तो हवा में उड़ने लगे। सुभान अल्लाह। हवा में ऐसे जहाज की तरह उड़ता था, उड़ते हुए जा रहा है। जैसे गया तो हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद के ऊपर से जो गुजरा तो उन्होंने दस्तार में हाथ रखा। पूछा फकीरों ने, साईं आपका ही गुलाम है, आपकी दी हुई ताकत से उड़ रहा है? फरमाया हाँ बिल्कुल, वली भी है, मेरा फैज भी है, पर बरोच की रग में अच्छी वने तो मतलब पटको लाए छड़े। नाराज तो ना बैठा हुआ था। अर्ज करने का जो मकसद है, ये हजरत मौलवी कादिर बख्श साहब हैं बलोच, लेकिन ये ज़ाहिदी वलियों में से नहीं है, ये वहाबी वली में से हैं। मां के पेट में था भी अल्लाह का वली था। और इसकी गवाही मेरे दादा हुजूर पीरे मौलाना मेहरान हजरत फैज सुल्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दी। हजरत साहब जब इधर आते थे तो मौलवी कादिर बख्श का छोटा भाई था जिसका नाम था मौलवी मेवा। आयो कोई तो जमानो था ना। मौलवी मेवा जो था वो मेरे दादा हुजूर का बैयत था, मुरीद था। सुभान अल्लाह। और हजरत साहब हमेशा उसके पास आते थे और मौलवी कादिर बख्श तशरीफ ले आते और हजरत साहब के साथ बैठकर रूहानियत पे, कश्फ पे, तरीकत पे, मार्फत पे, तसव्वुफ पे गुफ्तगू किया करते थे। सारी रात गुफ्तगू में गुजर जाती। अब एक रात हजरत साहब मेवे के पास आए। जब आए तो मौलवी कादिर बख्श नहीं आया। हजरत साहब ने कहा, यार मेवा माखे मजो नथो अचे, मौलवी कादिर बख्श के घुरा। मौलवी को बिना माखे मजो नथो अचे, मतो वट न रहूं मैं। वो गए मौलवी साहब को कहा तो मौलवी साहब ने कहा, यार मां पंजी मौज में आ, मां मुरीद त ना जो मां चा मां त कलंदर शोभा जो। सुभान अल्लाह। हाने मां जो मूड ना है नहीं तुम। वापस आए। फकीर ने कहा, साईं मौलवी साहब जो मूड ना है, कदी राग कदी रूह रागन में, कदी बैतन खां बेजार। फकीर की अपनी तबीयत भी है। और हजरत साहब ने फरमाया, अच्छा अगर वो नहीं आता तो मैं तेरे पास भी नहीं बैठता, चलो जाते हैं। जो साईं चाह पियो, सुबह थी वही चाह पियो, पो वनो चना चाह बना पीनो वना तो घोड़ा तैयार कयो। घोड़ा तैयार थिया, ॾिसन तो फकीर मौलवी कादिर बख्श साहब केटली चाह जी भरियल आ, हथ में कोपिन भजदो अचे तो। जैसे दौड़ता हुआ आया, हजरत साहब को कहते, साईं वना नदी नो अच्छा पी। साईं ने फरमाया, मौलवी हाने भी ना अचे हा ना,
चे साईं वाकई हाने भी ना अचा हा पर लाल शोबाज कलंदर मां वट आयो माखे चई त फकीर जल्दी कर बाहू जे फकीर जी आल के नाराज न कर। नारे सुल्तानिया, नारे सुल्तानिया। फकीर तू भी दरवेश आहे पर हो भी बाहू जी औलाद थी नाराज न कजे वन मिल ए चापिया इतनी करे साईं मां तोड़े आयो आया। हजरत साहब ने सीने से लगाया और फरमाया मेवा फकीर तुम लोग सारे गवाह हो जाओ ये कोई जाहिदी वली नहीं है, ये वाहबी वली है। ये माँ के पेट में था भी वली था, आलम अल्लाह में था भी वली। इसके ऊपर अल्लाह का बड़ा करम है। और फिर लाल शोबाज कलंदर की ऐसी तवज्जो है कि जब मालिक पावरफुल होता है, जब मुर्शिद पावरफुल होता है तो मुरीद को परवाह ही नहीं होती है। तो मेरे भाइयों ये अल्लाह के कामिल वली के दरबार के पड़ोस में आप बैठे हो। फिर हजरत साहब ने सीने से जब लगाया ना हजरत फैसल खान ने तो फरमाया कि मौलवी साहब एक गाल बुध तू मांझे ला केटली चांची वठी आयो हाने तू ये कर दिस जे तू इन दुनिया को भी लाडानो करे में दो तू जो फैज कम न थींदो पर जेको मानू चाह जी केटली अची तुझे दर ते दींदो उनी जी हर दिल जी मुराद पूरी थी वेंदी। हर दिल जी मुराद पूरी थी वेंदी जेको चाह जी केटली आनींदो। तू फकीर जे लाए फकीर थी करे केटली चाह जी आंदी है वनियो चाह में तोखे फैज मिली वियो कलंदरी फैज ता थी सुल्तानी फैज भी तोको घट न थींदो ऐ गौसुल आजम पीराने पीर दस्तगीर महबूब उस्मानी जो फैज भी घट न थींदो। वजह वो दिसू था आज सुल्तान साहब जी औलाद भी आई बैठी है और गौस पाक जी औलाद जो हुक्म थे तो वनो चाहे लाल शोबाज कलंदर और पीराने पीर दस्तगीर आरफन जे बादशाह जी निगाह और एक वहबी वली अल्लाह जो कामिल वली हजरत मौलवी कादिर बख्श साहब आहिन जै भी हिन दर को फैज वठणो आहे हिते कमी नथो बेड़ा भरजी वेंदो झोलियों भरजी वेंदो बेड़ा भी तरजी वेंदो। ये है अल्लाह वाले और उनके लिए खालिक के कायनात ने फरमाया है कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक जो अल्लाह के वली हैं उनको ना कोई खौफ है ना कोई हुज़्न है, हर खौफ से वो आजाद हैं। खुद तो आजाद हैं लेकिन जो उनके साथ मिल जाते हैं वो भी गमों से आजाद हो जाते हैं। गौसुल आजम पीराने पीर दस्तगीर महबूब सुभानी कंदील नूरानी शहबाज आमकानी हजरत शेख सैयद मोइनुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी जो सिर्फ एक वाक़े बुधाए करे मां पंजी गुफ्तगू के खत्म किया तो जो मां लफ्ज़ चयो आहे त अल्लाह जो वली पाण त हिन जहान में भी आखिरत में भी बेखौफ आहे पर साण रलियल दोस्तन जा भी गम टारे छडींदा। हाणे हिनी जो नुक्तो तोखे बयान करे पो मां इजाजत चाहियां तो हुजूर पीराने पीर दस्तगीर महबूब सुभानी कंदील नूरानी शहबाज मकानी हजरत शेख सैयद मोइनुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह मुकद्दस में एक नौजवान लड़का हाजिर हुआ। साईं का गुलाम था, मुरीद था। मीर साहब उसने अर्ज किया कि हुजूर मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई है, बाबो गुजारे भी वालिद की डेथ हुई है और उनकी डेथ की वजह से मैं उनकी तदफीन करके आया और रात को मुझे वालिद ने ख्वाब में हुक्म दिया कि बेटा मुझे कब्र में अजाब हो रहा है। कब्र में तवज्जो है या नहीं है? हाने असा गरीबन जो जोर घणो तो लगे होडे भी कुकट हैं हेडो भी कुकट हैं पर तुहां तवज्जो कंदो त बेड़ा पार थी वेंदा। फरमाया कि देखो मुझे कब्र में अजाब हो रहा है और मैं जब दुनिया में था तो शोहरा अब्दुल कादिर जिलानी का था और जब मैं कब्र में आया तो यहाँ कब्रिस्तान वालों से पता चला कि यहाँ भी अगर ताकत और शोहरा है तो अब्दुल कादिर जिलानी का चल रहा है, यहाँ भी उन्हीं की दस्तरस्त है। ऐसे करो जल्दी करो जाओ भागो, वो तुम्हारा मुर्शिद है, उनके पास जाकर मेरे लिए दुआ करो कि अल्लाह मेरी खताओं को माफ करे और अल्लाह ताला अजाब कब्र से महफूज फरमाए। तवज्जो है या ना है? बुधो था ना था। क्या हुआ कि वो लड़का जैसे आया ना गौस पाक की बारगाह में, अब गौस पाक ने उससे सवाल किया कि ये सुन। पीराने पीर दस्तगीर पूछा कयो कि
ॿुधा त सही तुंहिंजो बाबो मुंहिंजो मुरीद हुयो ते न साईं तुंहिंजे बाबे मुंहिंजो दीदार कयो हो न साईं तुंहिंजे बाबे कॾहिं मुंहिंजे कॾ जुमो पढ़ियो आहे न साईं तुंहिंजे बाबे कॾहिं मुंहिंजे कॾ ईद नमाज़ पढ़ी आहे न साईं तुंहिंजे बाबे कॾहिं यारहीं विल्हाई आहे ते न साईं तुंहिंजे बाबे कॾहिं यारहीं जे लाइ को ख़र्च ॾिनो आहे ते न साईं ते अच्छा हे ॿुधा तुंहिंजे बाबे कॾहिं यारहीं शनि जो लंगर खाधो बि आहे ते न साईं माना ना के नौ कोटा ना है अच्छा हे बुधा कि तुझे बाबे जो कड़ी जिंदगी में मांजे हिन जू में गुजर हिन जू में आयो छोकरे सोचे जो हाँ साईं एक दफा तो जी जू में बाबुल शेख जे इलाके में एक दफा आयो आहे चकिए जैसे ही गाल है कि मां तो हाँ जी महफिल में होया बरसात थी वही हालात मौसम भी खराब थी वया मौसम खराब थियण जी वजह खां जरी हालात घणा खराब हुआ और बारिश भी हुजे और आंधी भी हुजे रात अंधेरी थी वई बाबो माखे गोलींदे निकतो घरों ते साईं वट वयो हुंदो हितों तोह माखे इजाजत ॾींदी त बच्चा वञ तोखे इजाजत आज बारिश थे थी जीअं मां ॿाहिरि निकतस तुंहिंजे जू में जे एरिए में ॾिसां त बाबो साईं अचे थो बाबे सां मुलाक़ात थी वई बाबो माखे वठी वियो उहो वक़्तु मूंखे यादि आहे पीरान पीर दस्तगीर मराकबे में वया मराकबे में जाके थोड़ी देर के बाद का बेटा तुम्हें मुबारक हो अल्लाह ताला ने तुम्हारे वालिद के गुनाहों को बख्श दिया अल्लाह ताला ने उससे अज़ाब कब्र हटा दिया यह है निगाहे वली में वो तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर देखी निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें जो होज़ों के यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें और अल्लाह के वली की ये ताकत है कि निगाह करे तो बेड़े पार हो जाते हैं छोकरो तो खुश वयो घर जी वयो और उते वनी करे सुतो ख्वाब में देख रहा है कि वालिद की जियारत हुई वालिद ने कहा बेटा तेरा बहुत बहुत शुक्रिया कि जब तूने बताया ना अब देखो ये रूह का ताल्लुक कैसे है असा चाहना मर गए मरदूद में फातिहा न दरूद खत्म मरी वो खत्म थी वो लेकिन रूह जो नातो जुड़ेला है कि जब तुम गए थे तुमने गौस पाक को बताया था और जब तुमने कहा कि ए गौस पाक एक दफा आपकी जू में मेरे वालिद आया है गौस पाक मराकबे में गए और मराकबे में जाकर अल्लाह से उन्होंने अर्ज किया ए बारी ताला वो गुनाहगार जरूर है खताकार जरूर है बदकार जरूर है लेकिन तेरे बंदे के जू में आया है अगर मेरे जू में आने के बावजूद भी तू उसे माफ नहीं करता तो मुझे अब्दुल कादिर कौन कहेगा तुझे कादिर कौन कहेगा मेहरबानी फरमा उसकी खताओं को माफ फरमा और गौसुल आजम ने इरादतन इशारतन अल्लाह को याद करवा दिया कि ए अल्लाह तेरे महबूब का फरमान है कि एक 100 कातिलों का 100 बंदों का कातिल जा रहा था बख्शिश के लिए अल्लाह के वली के दरबार की तरफ तो अभी उसने कदम उठाया रूह निकल गया और तूने जमीन को हुक्म लगाया कि तरा में खींच दो वली के करीब कर दो जब फरिश्तों ने उसका पैमाइश की तो वलियों के पास था उसके सदके तूने उसे बख्श दिया था ये तो मेरी नगरी में आया था यो किसो बुद्धेला था ना हदीस पाक जो नबी साईं जी हदीस आहे ना कि एक माण्हू हुयो ना उन्हें 99 कत्ल कया मीर साहब 99 कत्ल करे चाहे 100 चूहे खा के बिली हज को चली 99 कत्ल करण के बाद उनके खौफ खुदा जागे यार मरण मौके भी आए कारो बख्शिश थी वो के मुला वट हुन दौर में तो इस्लाम जे दौर को पहले इन जो गिरजा घर में वेंदा उनन के भी मुला चोंदा हा उन्हीं ने वया पादरी उन्हीं के वनी के साईं मां 100 कत्ल के आए न मेहरबानी कर को दुआ घुर माफी बुरा अल्लाह को हुन जो चरियो थियो अच्छा 100 कत्ल 99 कत्ल करे आयो अन्या बख्शिश उम्मीद थी वजन में मां
का परे थी मत माखे न साड़े पांजी नी सजा में हुन चो यार उए भी त 99 है ना मां पूरी सेंचुरी छो न कया बख्शुम तो उए ना सेंचुरी पूरी कया बिस्मिल्लाह करे तलवार कड़े छिके आए मुला जी गर्दन वई मौली दंस मुला जो दंस थी वियो तो वरी हे निकतो बाहर जी बाहर निकतो तो सामो ॾिसे तो एक फकीरन जो टोलो वने अल्लाह वारा दरवेश वने अल्लाह वारा कंहिंखे ॾुखाईंदा भी न आहिनि अल्लाह वारा कंहिंखे सताईंदा भी न आहिनि अल्लाह वारा कंहिंसां तलक भी न रखदा आहिनि अल्लाह वारनि जो पंहिंजो हिकु निज़ाम आहे वो पंहिंजे हिसाब सां हलदा रहंदा आहिनि माण्हू बुरो चवनि भलो चवनि औलाद तवजो कंदा या अल्लाह तू त ॾिसे तू जहिड़ा बि आहियो तुंहिंजा आहियो हाणे जॾहिं हो उन्हनि ॾिठो यार हिकिड़ो माण्हू ग़ज़बनाक थियो वञे थो रत सां भरियल अथसि तलवार फ़कीर झलियुसि बेटा वेयर आर यू गोइंग काॾे वञे थो हुनजो परे थियो मां हाणे तौज़ो मुला हणियो थो अचां हाणे 0 मीटर मौलवी आयो जे बाबा वरी भी कुछ बुधा छाजे करे मुला करी ठंडो चाव उनी जो कोडो न होयो मां बख्शिश जे उम्मीद ते वयो हम पर मुला माके जो तुजी बख्शिश न थींदी पर मां भी हाथ में सुरकार थियो मां जो 99 अगे भी आइन सेंचुरी कया एक रिकॉर्ड तो हुजे 100 मानू मारे आइन तडी उनी के भी खपाए छडम उनन जो ला तक न तू मिर रहमत अल्लाह अल्लाह जी उम्मीद रहमत मां ना उम्मीद न थियो हो वडा गफूर रहीम आहे अदल करे त थर थर कंबन ऊंचियां शाना वाले फजल करे त बख्शे जावन मैं वर्गे मुंह खाले अगर वो अदल पे आए तो किसी को नहीं छोड़ेगा और अगर फजल पे आए तो बड़े बड़े गुनाहगार भी बख्शे जाएंगे लिहाजा तुम ऐसे करो तुम्हारी बख्शिश की उम्मीद है कहते हैं बच्ची में तुम पक्का माजी तौबा कबूल थींदी चे बिल्कुल थींदी किए थींदी चे वो फलानी जगह ते अल्लाह वारन जो दरगाह हाने जलसा तो बे पासे भी थींदा है ना मानुन के बुचकारे बुचकारे अदा चो वाइस बुधो जलसो बुधो मानुन जी मर्जी वञन न वञन हिते अल्लाह वारे जी कशिश है ना केतरी मखलूक पाण आई पई ये पावर है औलिया अल्लाह का औलिया अल्लाह के अंदर एक कशिश और मकनतीसियत होती है कि हर गुनाहगार खुद खिंचा जाता है और रब उनको गुनाहों को माफ कर देता है। एक जमाना सोबत औलिया बेहतर